बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं अली अवैस भाट, बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। हम लोगों ने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इस चीज़ पे बात की कि पॉपुलिज्म क्या है और पॉपुलिस्ट जो लीडर हैं उनके कॉमन करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आज की वीडियो भी जो है ये उसी वीडियो की एक एक्सटेंशन है जिसके अंदर जो मैंने थ्योरेटिकल बातें की थी, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू अपनी थ्योरेटिकल बातों को, थ्योरेटिकल आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करने की और कोरोबोरेट करने की कोशिश करूंगा। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो पॉपुलिज्म है ये डेमोक्रेसी के लिए एक थ्रेट है या नहीं है। अगर हम वन बाय वन जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कस करें तो हम सबसे पहले जो हमने पिछली वीडियो के अंदर मैंने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया था वो ये था कि पॉपुलिस्ट जो होते हैं ये क्रिज्मेटिक होते हैं और डेमागॉग होते हैं। इसी बेसिस के ऊपर ये पॉपुलर नैरेटिव बिल्ड कर पाते हैं। तो इसकी अगर हमने एग्जांपल लेनी है तो आप इसमें हिटलर और मसोलिनी की एग्जांपल भी ले सकते हैं। हिटलर और मसोलिनी फैशिस्ट थे, लेकिन उनमें पॉपुलिस्ट लीडर वाले भी बहुत से करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते थे। आप इसमें एंड्रियास पपेंड्रो की भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो ग्रीक पॉलिटिशियन और प्राइम मिनिस्टर थे 1970s के अंदर। तो उसकी एग्जाम्पल, तो सारे पॉपुलिस्ट लीडर जो हैं वो क्रिज्मेटिक होते हैं और दूसरा ये है कि वो डेमागॉग होते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर ये है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के सिंपल सॉल्यूशंस बताते हैं। ठीक है, उनको पता है कि इंसानी जो दिमाग है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों से, कॉम्प्लेक्स इंक्वायरी से एस्केप करने की कोशिश करता है, तो इस चीज़ का फायदा उठाते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के सिंपल सॉल्यूशन बताते हैं। मसलन 90 दिन में हम करप्शन खत्म कर देंगे। मसलन ट्रंप ने कहा कि मैं मैक्सिकन वॉल बनाऊंगा तो उससे जो अमेरिका के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है वो हल हो जाएगा। तो ये सिर्फ सिंपल सॉल्यूशंस की हद तक ही होते हैं, ये जेन्युइन और रियल सॉल्यूशन नहीं होते। ये सिर्फ एक नैरेटिव होता है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन है। रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरी चीज जो इसमें है कि ये जो मैसेज हैं उनके इमोशंस को अपील करते हैं। ठीक है, अगर हम मैसेज के इमोशंस की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो मोदी साहब को पता है कि वहां पे ज्यादा हिंदू रहते हैं, तो वो मजहब का कार्ड इस्तेमाल करके तो उन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऐसे स्लोगन इस्तेमाल करते हैं जो मैसेज के इमोशंस को अपील करें। चौथी इसके अंदर जो है वो ये है कि ये इंस्टीट्यूशंस को डिनाउंस करते हैं। मसलन अगर आप ट्रंप की एग्जांपल लें तो ट्रंप ने प्रेस को, मीडिया को, जुडिशरी को, एफबीआर को कंट्रोल करने की और उनके रोल को डिमिनिश करने की कोशिश की। तो ये इन्होंने कोशिश की। अगर आप इसी तरह आप एग्जांपल और लेना चाहते हैं तो विक्टर ऑरबान जो हैं और उसके अलावा निकोलस मैडोरो जो वेनेजुएला से हैं और विक्टर ऑरबान जो हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने भी सेम टैक्टिक्स और सेम तरीके ऑप्ट किए इदारों को स्नफ करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। अगर हम इसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं तो मेजॉरिटेरियन रूल की जब हम बात करते हैं कि ये चूंकि ये एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं और मेजॉरिटी की सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, तो मोदी साहब जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि उन्होंने एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करके और एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा करके उन्होंने जो हिंदू हैं उनके सेंटिमेंट्स को अपने पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए इस्तेमाल किया। उर्दगान साहब जो हैं इन्होंने आया सोफिया और इस तरह की चीजें करके भी जो है वो मेजॉरिटी की सिंपथीज और मेजॉरिटी की सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की। तो ये मेजॉरिटी इनका जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है उसके सेंटिमेंट्स को किस तरह से एक्सप्लॉइट करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद जब हम बात करते हैं ये जो सोसाइटी की फॉल्ट लाइन्स हैं ये उनको यूज करते हैं। मतलब अगर आप ट्रंप की एग्जांपल लें तो उसको पता था कि अमेरिकन सोसाइटी के अंदर एफ्रो अमेरिकन और जो व्हाइट सुप्रीमिस्ट है उनके अंदर एक क्लेवेज मौजूद है, तो इन्होंने उस क्लेवेज को इस्तेमाल किया। इसके बाद हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो नेशनलिज्म में हम देखते हैं कि ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का वो स्लोगन ऑप्ट किया और उसके बाद आप जो है
विक्टर ऑर्बान की अगर जो हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बात करें तो उन्होंने जो हंगेरियन एथनिसिटी है उस कार्ड को इस्तेमाल किया अपनी पावर गेन करने के लिए, पावर को कंसोलिडेट करने के लिए, अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये नेशनलिस्ट होते हैं इस हवाले से। फिर अगर हम बात करें इसी में, अगर हम बात करें तो हिटलर और मसोलिनी भी जो थे वो भी नेशनलिस्ट थे। आपको पता है कि इटालियन और जर्मन नेशनलिज्म के ऊपर उन्होंने अपना सारा जो नैरेटिव है वो खड़ा किया। इसके बाद जब आगे जाते हैं तो ये जो लीडर होते हैं ये अथॉरिटेरियन होते हैं और फैशिस्ट होते हैं। आप अगर इसमें एग्जांपल लेना चाहते हैं, मतलब ये अपने ओपोनेंट्स को बहुत आयरन हैंडेडली डील करते हैं। एग्जाम्पल आप लेना चाहते हैं तो आप इसमें अगर हिटलर की लें, मसोलिनी की लें, हिटलर ने क्या किया कि उसने जो उसके ओपोनेंट थे, ज्यूज थे या जो बाकी सियासतदान थे, उसको उसने बड़ा सख्ती से स्नब किया। मसोलिनी जो है उन्होंने भी अपने ओपोनेंट्स को क्रश किया। उर्दगान एक कंटेम्प्रेरी मॉडर्न वर्ल्ड में एग्जाम्पल है कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल जितने राइवल्स थे उनको उन्होंने तकरीबन ऑब्लिटरेट किया वहां से, ठीक है, हर जगह से। और उन्होंने अपनी इक़्तिदार के ऊपर अपनी गिरफ्त को मजबूत किया, प्रेस को कंट्रोल किया और ये सारी चीज़ें। तो ये जो है वो फैशिस्ट और अथॉरिटेरियन एलिमेंट इनके अंदर पाया जाता है। उसके बाद ये है कि ये किसी भी फेलियर की जिम्मेदारी ओन नहीं करते, बल्कि उसकी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डालते हैं और उससे माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। जैसे हिटलर था, उसने इसकी जिम्मेदारी करप्ट पॉलिटिशियंस के ऊपर और ज्यूज के ऊपर डाली। और जो मसोलिनी था उसने इसकी के इटली में जो इंडस्ट्री इसलिए ग्रो नहीं कर पा रही क्योंकि यहाँ पे जो लेबर यूनियंस हैं वो बहुत ज़्यादा काम में वो इम्पीड करती हैं, बार बार इंटरवीन करती हैं, इस वजह से वो काम नहीं कर पा रहे। फिर यूरोप में अगर आप जाएं तो वहाँ पे एंटी इमिग्रेंट्स मूवमेंट्स हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ जाने के ऊपर वो ब्लेम गेम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी भी उस फेलियर को जो है उसको ओन नहीं करते। तो ये ब्लेम गेम करते हैं, दूसरों पे ब्लेम डालते हैं ताकि खुद बरियोजिमा हो सकें। एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी एलीट होते हैं, कॉमन लोगों की बात करते हैं लेकिन बात ही करते हैं, इनके पास भी उन लोगों के लिए कोई सोल्यूशन नहीं होते। मतलब मैं आपको बड़ी मजे की अगर एक एग्जांपल दे सकूं कि एंड्रू जैक्सन जो अमेरिकन 7th प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि जी ये जो बैंक्स होते हैं ये इलीट को फेवर करने का और अमीर को अमीर से अमीरतर बनाने का एक टूल है, तो हम इसको खत्म करेंगे। तो उन्होंने बैंक्स को खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही बड़ा शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका के अंदर आया और उनको दोबारा उन सारी चीज़ों को रिवर्ट करना पड़ा। और अमेरिका बल्कि जब उनके इन स्टेप्स की वजह से ज़्यादा बड़े टर्माइल के अंदर चला गया। तो ये थी मैंने अपनी जो थ्योरेटिकल बातें थी उनको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू कोरोबरेट करने की कोशिश की। अब आखिरी सेगमेंट कि क्या पॉपुलिज्म जो है वो डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है? यस, ये डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है। क्यों है? पहली बात तो ये है कि ये फॉल्स नैरेटिव खड़ा करता है, ये लोगों को डिसीव करने की, वोटर्स को डिसीव करने की कोशिश करता है और ये फॉल्स नैरेटिव फॉल्स प्रोपोगंडा करके एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा करता है जो किसी भी तरह से उन लोगों के हक में नहीं होता। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि ये शॉर्ट टर्म गेन्स की तरफ जाता है। लॉन्ग टर्म गेन में हो सकता है कि जो टैक्टिक्स और जो स्लोगन वो चांट कर रहे हैं उसके बहुत ही हॉरिफिक कॉन्सिक्वेंसेस निकले। तीसरी जो है कि ये जो किसी भी मुल्क में डेमोक्रेसी का कोई भी जो वीक एरियाज है, वीक सफेयर है, उसको इस्तेमाल करके ये एक रेडिकल नैरेटिव बिल्ड करता है और उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। चौथी ये है कि ये सोसाइटी को पोलराइज करता है, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल, सोशल एंड सो फार। इन बेसिस के ऊपर सोसाइटी को पोलराइज करता है, जिसकी वजह से सोसाइटी की में जो टॉलरेंस के एलिमेंट है या सोसाइटी की जो इंक्लूसिवनेस है वो उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। पांचवी, ये जो लिबरल डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है ये उसके ऊपर इसका डेवस्टेटिंग इफेक्ट होता है, ये डेवस्टेट कर देता है जो लिबरल डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है, जैसे रूल ऑफ लॉ है, सिविल लिबर्टीज एटसेट्रा। तो इसका बड़े हॉरिफिक उसके ऊपर असरात होते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है। अब क्या जो पॉपुलिज्म है या पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता है, इनको ओवरकम किया जा सकता है? कोई रेमेडियल मेजर है इस हवाले से? हम अपनी जो तीसरी वीडियो बनाएंगे हम उस वीडियो में इसकी रेमेडियल मेजर्स हैं नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, उस पर बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जिस तरह मुझे इसको पढ़ने में, इस फिनोमेनन को पढ़ने में, समझने में
बड़ा मज़ा आया, मैंने एंजॉय किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया।